नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पुलिस की तर्ज पर जेल विभाग में भी होगी बाल आरक्षकों की भर्ती। नुकंपा नियुक्ति के मामलों में जेल विभाग में अब बाल आरक्षकों की भर्ती करने की तैयारी है। इसके लिए जेल मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसका लाभ जेल विभाग में पदस्थ कर्मचारियों, महिला या पुरुष के उन बच्चों को मिलेगा जिनके अभिभावक का सेवा के दौरान निधन हो गया है। इंदौर में दूषित पानी से 33वीं मौत से हड़कंप। भागीरथपुरा में रहने वाले अलगुराम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। इंदौर में दूषित पानी से ये 33वीं मौत है, जबकि उनकी पत्नी उर्मिला यादव की पहले ही मौत हो चुकी है। रेत खदान का ठेका बीच में छोड़ा तो लगेगी पेनाल्टी। अब रेत खदानों के ठेके बीच में छोड़ना या नियमों का उल्लंघन करना ठेकेदारों के लिए महंगा साबित होगा। सरकार ने अब उन ठेकेदारों पर लगाम लगाने की कोशिश की है जो ठेका लेकर बीच में ही काम बंद कर देते हैं। नए नियम के अनुसार टाइम लिमिट से पहले खदान सरेंडर करने पर ठेकेदार से पेनाल्टी भी वसूली जाएगी। रतलाम नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी का घोटाला। रतलाम शहर में कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की लोकायुक्त जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इस मामले में संभागायुक्त ने नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जबकि लोकायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भोपाल भेज दी है। भोपाल में फिल्म घूसखोर पंडित पर मचा बवाल। मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की नेटफ्लिक्स पर अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित MP नगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। समाज के द्वारा आरोप लगाया गया है कि फिल्म में एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब फ्री में होगा कैंसर का इलाज। अब हमीदिया अस्पताल में जानलेवा कैंसर का उपचार पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आसान होगा। इलाज के दौरान न तो दर्द होगा और न ही मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। हमीदिया के कैंसर विभाग में अत्याधुनिक कैंसर यूनिट विकसित की जा रही है। यहाँ लीनियर एक्सीलेटर मशीन स्थापित की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह आधुनिक मशीन कैंसर ग्रस्त हिस्से की कोशिकाओं को नष्ट करती है। सीधी कलेक्टर ने अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश। सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदतन माफियाओं पर जिला बदर और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्रवाई करने को कहा है। यह निर्देश जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए। 1379 लोकेशन पर महंगी होगी जमीन। वित्त वर्ष 2026 से 27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन की बढ़ोतरी की तस्वीर साफ हो गई है। इस बार 2224 लोकेशन में से 1379 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाई जा रही है। यह बढ़ोतरी 10% से लेकर 100% के बीच है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AAE से डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। रायसेन और सीहोर तक चलेगी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत अब भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी BMR में भी रूट तय होगा। भोपाल से सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ की ओर मेट्रो की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। BMR के लिए बन रही DPR में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना में मेट्रो को शामिल करने शासन ने BDA को निर्देशित किया है। रोड नेटवर्क के साथ मेट्रो नेटवर्क से पास के शहरों में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप को भोपाल से सीधे जोड़ा जाएगा। भोपाल नगर निगम अवैध तोड़फोड़ का दोषी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम को अवैध निर्माण गिराने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा, भोपाल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन किए बिना निर्माण को गिराया। यह कानून के राज को चुनौती देने जैसा है। कंप्यूटर टीचर्स की आउटसोर्सिंग पर रोक। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पोस्टेड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स को आउटसोर्स व्यवस्था में लाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस MS भट्टी की एकल पीठ ने सरकार, लोक शिक्षण संचालनालय और समग्र शिक्षा अभियान को नोटिस जारी किया है। संस्कृति जैन को सजा के मामले में MP हाईकोर्ट की युगल पीठ ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति हैं को अवमानना की दोषी पाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल आज न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष सजा के प्रश्न पर सुनवाई होनी थी। निगमायुक्त को अपना पक्ष देखने हाजिर रहने कहा गया था, किंतु इससे पूर्व ही युगल पीठ में आवेदन दायर कर निगमायुक्त जैन ने सजा पर रोक की मांग कर दी।
एमपी के किसानों की होगी बल्ले बल्ले। मध्य प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। यहाँ एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री से पारदर्शी व प्रमाणिक कृषि डेटा व्यवस्था स्थापित की गई है। ये डिजिटल व्यवस्था डुप्लीकेशन और फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगाएगी। भविष्य की सभी डिजिटल कृषि योजनाओं की मजबूत नींव भी बनेगी। इसके साथ ही जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किसानों को आसान कृषि अर्न की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के 100% अनुपालन वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 700 करोड़ से ज्यादा राशि स्वीकृत की, जिससे किसानों की माली हालत मजबूत बनाई जाएगी। मंत्री जी ने दी महिलाओं को धमकी। प्रदेश की बहनों को संबल देने के लिए सरकार ने जिस लाडली बहना योजना की शुरुआत की, उसी को सरकार के मंत्री अपने कार्यक्रम का शोपीस बनाने पर उतारू हैं। सीहोर जिले के धामंदा में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने महिलाओं की उपस्थिति कम देखी तो भड़क गए। मंत्री ने कहा, यहाँ 894 लाडली बहना को योजना में हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकारी कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति कम रही है। दिल्ली पहुंचे एमपी बीजेपी के कई बड़े नेता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने डिनर डिप्लोमेसी का फॉर्मूला अपनाते हुए प्रदेश के सभी सांसदों को सहभोज पर बुलाया। यहाँ उन्होंने सांसदों से संगठनात्मक विषय व आगामी रणनीति पर 1-to-1 चर्चा भी की। माना जा रहा है कि यह डिनर केवल आपसी संवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति की नींव रखने की कोशिश भी थी। 3 दिन बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस पलटेगा मौसम। इन दिनों मौसम की रंगत लगातार बदल रही है, साथ ही तापमान में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। फरवरी की शुरुआत से ही बादल, कोहरे और हवा के रुख में लगातार बदलाव के चलते कभी ठंडक तो कभी उमस का दौर बना हुआ है। फिलहाल मौसम शुष्क होने लगा है। ऐसे में रात में हल्की ठंडक रह सकती है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। एमपी के 15 जिलों को बिजली कंपनी देगी 1500 करोड़ की छूट। राज्य शासन के निर्देश पर पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इंदौर सहित सभी 15 जिलों में 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे, त्रुटि रहित व त्वरित बिजली बिल सेवा, ऊर्जस ऐप पर स्मार्ट मीटर की लाइव जानकारी, गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर की छूट, सौर ऊर्जा गणना के लिए स्मार्ट मीटर से मीटर राशि की बचत और दिन में बिजली खपत के लिए टीओडी गणना इत्यादि लाभों को बताया जाएगा। इन प्राध्यापकों को मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि भर्ती वर्ष 2003 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ प्रदान करें। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने 90 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि भर्ती 2003 की थी, इसी आधार पर कुछ लोगों को ओपीएस का लाभ दिया गया था। चंबल में अवैध रेत खनन को लेकर विवाद। मुरैना चिन्नौनी थाना क्षेत्र के चिंदोखर ग्राम पंचायत में चंबल नदी के होराबरहा घाट पर रेत माफिया के बीच फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह वीडियो बुधवार की सुबह का बताया जा रहा है। भोपाल को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बड़ी सौगात मिली है। यहाँ वर्ल्ड क्लास मेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और नॉलेज सिटी बनाई जा रही है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के पास भौंरी क्षेत्र में यह सिटी विकसित होगी। इसे देश की अब तक की सबसे बड़ी एआई और नॉलेज सिटी बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट भोपाल को देश के टेक एजुकेशन के नक्शे पर स्थापित और प्रतिष्ठित कर देगा। राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय नॉलेज एंड एआई सिटी के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके लिए भोपाल विकास प्राधिकरण यानी बीडीए भी तेज गति से काम कर रहा है। एआई सिटी के लिए जमीन के डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सतना हवाई पट्टी का होगा विस्तार। सतना जिले में हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने के नाम पर बीते दिन एसडीएम सिटी ने 12.3 एकड़ जमीन वापस शासकीय करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम कर दी। इसके बाद अब बड़ी चुनौती शेष बची। 517.05 एकड़ जमीन को शासकीय करने की है। संकेत है कि इस दिशा में भी जल्द कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। लेकिन राजस्व विभाग ने जिस हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने के लिए यह जमीनें शासकीय की है, इन जमीनों का अवैध
अवैध कब्जा हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी तक अतिक्रमण अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। एमपी के बड़े कांग्रेस नेता का पार्टी से इस्तीफा। एमपी के एक बड़े कांग्रेस नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व और संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी है और संगठन के प्रति कोई गंभीर नहीं है। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित स्थानीय नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जन आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि तिवारी पहले बीजेपी में थे। एमपी के बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री सील। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सेहतगंज स्थित सोम डिस्टिलरीज को बुधवार रात आबकारी विभाग ने सील कर दिया। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई सोम डिस्टिलरी के खिलाफ लगभग 2 साल पहले देपालपुर के मामले को लेकर की गई है। इसमें अदालत ने फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित करते हुए सील करने के आदेश दिए थे। बुधवार शाम आबकारी कमिश्नर के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी सहित भोपाल से आए कुछ अधिकारियों ने सेहतगंज स्थित फैक्ट्री पहुंचकर सील करने की कार्रवाई की। 15 फरवरी को मध्य रात्रि तक खुले रहेंगे पट महाशिवरात्रि 2026 पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन, सुरक्षा और सुविधाओं की रूपरेखा तय की है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए 15 व 16 फरवरी की मध्य रात्रि तक मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खुले रखने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में 1 जनवरी को ही 7 से 8 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन भीड़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। बदमाश ने सोशल मीडिया में डाली जेल की स्टोरी। इंदौर जेल से जुड़ा एक वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को जिला जेल का बताया जा रहा है और इसे एक युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। इसके अलावा यह वीडियो कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर आपत्तिजनक कंटेंट के साथ भी प्रसारित किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जेल अधीक्षक ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। जाँच में सामने आया है कि यह वीडियो अजय देवगन की एक फिल्म के दौरान तैयार किए गए सेट का है। यह वीडियो भैयू डार्लिंग के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट में है। बागेश्वर धाम में 300 जोड़ों को 90 लाख की एफडी। खजुराहो के बागेश्वर धाम में 300 जोड़ों की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह 12 से 15 फरवरी तक 3 दिनों तक चलेगा। हर दिन अलग अलग रस्में होंगी। आने वाले मेहमानों की खातिरदारी भी की जाएगी। दहेज में सभी जोड़ों को 90 लाख की एफडी, सोने चांदी समेत गृहस्थी का 2 लाख रुपए का सामान दिया जाएगा। यानी हर जोड़े की 30,000 रुपए की एफडी होगी। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पहुंच मार्ग से अतिक्रमण हटा। सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम में 14 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को धाम के आसपास और पहुंच मार्ग से पुलिस ने अतिक्रमण हटाया। रायसेन में नकल रोकने 32 परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे। जयमर रायसेन जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए शुक्रवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से गोपनीय परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर एडीएम मनोज उपाध्याय और जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक सहित केंद्र अध्यक्ष व सहायक केंद्र अध्यक्ष उपस्थित थे। शिवपुरी में सफाई कर्मियों से मारपीट। शिवपुरी के करैरा में नगर पालिका के 2 सफाई कर्मियों से मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार 5 फरवरी की है, जब दोनों सफाई कर्मी कचरा गाड़ी लेकर ड्यूटी पर थे। तभी बिट्टू भार्गव और कुछ अज्ञात लड़कों ने सफाई कर्मियों को जाति सूचक गालियां दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भोपाल निगम कमिश्नर पर अवमानना कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। भोपाल नगर निगम
निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया था। दरअसल हाई कोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने भोपाल नगर निगम को अवैध निर्माण गिराने के मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जो कानून के राज के खिलाफ माना गया। इंदौर बीजेपी पार्षद निशा देवलिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। इंदौर नगर निगम के वार्ड 44 की भाजपा पार्षद निशा देवलिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है। इसके साथ ही उनके निर्वाचन को लेकर पिछले 2 साल से चल रहा विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित कर कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता ठहराया गया था। इसी फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था, जहाँ से भी पार्षद को राहत मिल गई। देवास में 7 फल गोदाम सील। देवास शहर के सुतारबाखल क्षेत्र में गुरुवार को नगर निगम ने अवैध रूप से संचालित फल गोदामों पर सख्त कार्रवाई की। निगम अमले ने बिना वैध लाइसेंस के चल रहे 7 फल गोदामों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पंचनामा भी तैयार किया गया। हरदा में SIR 2024 के तहत मतदाता सूची जारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत हरदा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया है। इसमें अनमैप्ड मतदाता और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें मतदान केंद्रवार सार्वजनिक किया गया है। मुगंज एएसपी ने 2 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित। मुगंज पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने 2 अलग-अलग आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया है। कोर्ट ने अधूरी रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। विशेष न्यायाधीश ने EOW की खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने आदेश में कहा, पेश किए गए तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधूरा अनुसंधान कर खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसे इस स्टेज पर विचार नहीं किया जा सकता। द्वारिकाधीश लोक निर्माण में बदलाव। थाटीपुर स्थित करीब 125 वर्ष पुराने द्वारिकाधीश मंदिर परिसर में निर्माणाधीन द्वारिकाधीश लोक का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्माण कार्य में पहले राजस्थान के बंशीपुर पहाड़ के लाल पत्थर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अब एक रूपता बनाए रखने के लिए ग्वालियर स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों तक MSME का विस्तार करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में बड़े शहरों व कस्बों के बाद अब राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME इकाइयों का विस्तार करेगी। MSME विभाग इसकी विस्तृत कार्य योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और ग्राम स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।